लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की जो खबर है आप सबको पता होगी। दोनों के बीच में एक दुश्मनी जैसा माहौल है। जब से बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है और जब से इस मौत की जिम्मेवारी बिश्नोई गैंग ने ली है, तब से ये मामला और हाईलाइट हो गया है। क्योंकि सबको पता है कि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान नज़दीकी मित्र थे। सलमान खान के ऊपर बिश्नोई गैंग है पहले अटैक कर चुका है और अब भी सबसे मेन टारगेट के रूप में सलमान खान को रखे हुए है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो दुश्मनी है, इस दुश्मनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी एक लड़की है। वो भी कोई सामान्य लड़की नहीं है, बल्कि बॉलीवुड की एक लड़की है जो अपने ज़माने में सुपर डुपर हिट हीरोइन रही है। सलमान खान के ऊपर तो यह भी एलिगेशन लगते रहे, जब चाहे जिसका करियर बना दे, जब चाहे जिसका करियर डुबा दे। कितने ऐसे कलाकार हुए जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं होने के बावजूद सलमान खान का हाथ होने के कारण वो बॉलीवुड में काम मिलना शुरू हो गया उसको। और कई ऐसे अच्छे अच्छे एक्टर हैं जिसको सलमान खान के कारण काम नहीं दिया गया कि सलमान खान जब चाहे जिसको पीट दे, जब चाहे उसको बॉलीवुड में एंट्री करा दे, जब चाहे उसको बॉलीवुड से बाहर निकाल दे। ना जाने कितनी लड़कियों का करियर बनाया और ना जाने कितनी लड़कियों का करियर डुबाया। जब मन हुआ किसी भी लड़की के ऊपर हाथ छोड़ दिया। ये सब एलिगेशन सलमान खान के ऊपर लगते रहे। लेकिन एक ऐसी लड़की आई बॉलीवुड में जिसके कारण सलमान खान आज लॉरेंस बिश्नोई से छिपते नजर आ रहे हैं। सलमान खान की सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, फिर भी हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं लॉरेंस बिश्नोई का कौन आदमी कब सलमान खान के ऊपर टारगेट फिट कर दे। आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि वो लड़की कौन थी, उस लड़की के साथ मामला क्या था और लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के इतने कट्टर दुश्मन कैसे हुए। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सलमान और बिश्नोई के बीच की दुश्मनी की कहानी मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको बिश्नोई समाज के बारे में 2-4 बातें बता देता हूँ। बिश्नोई समाज जो है पर्यावरण का रक्षक माना जाता है। वो पर्यावरण के लिए मर मिटने को तैयार होता है। और बिश्नोई समाज के बारे में एक बहुत बड़ी कहावत है, कहावत नहीं है, सच बात है कि ये जीव जंतुओं पेड़ पौधों के बहुत प्रेमी होते हैं, प्रकृति के रक्षक होते हैं। कहा यहाँ तक जाता है कि अगर कोई हिरनी मर जाए और उसका बच्चा भूख से बिलख रहा हो तो बिश्नोई समाज की जो महिलाएं होती है अपने स्तन से लगाकर उस हिरनी के बच्चे को दूध पिलाती है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई जो बिश्नोई समाज से आते हैं, सलमान खान से दुश्मनी क्यों हुई होगी। मैं उस टॉपिक पर भी आऊँगा जिसमें बॉलीवुड की वो टॉप की हीरोइन भी शामिल होती है। बिश्नोई समाज के बारे में आपने जो 2-4 मूल बातें थी वो समझ ली, और अब आपको थोड़ा सा बॉलीवुड के बारे में मूलभूत बातें हैं वो समझनी पड़ेगी। जब भारत में फिल्में आई, जब फिल्म प्रचलन में आ गया, ठीक ठाक कारोबार करना शुरू हो गया, तो उस समय जो फिल्में, जैसे आप अगर 1940 के दशक में जाएंगे तो आपको बहुत सारे मुस्लिम कलाकार मिल जाएंगे जो अपना नाम हिंदू वाला रख के घुमा करते थे, हिंदू के नाम से काम करते थे। जैसे उस दौर में एक कलाकार हुए जिनका नाम दिलीप कुमार हुआ, लेकिन ओरिजिनल नाम था यूसुफ खान। एक हीरोइन थी जिसका नाम था मधुबाला, ओरिजिनल नाम उसका था मुमताज़ जहां बेगम देहलवी। उस समय में घनेरों ऐसे कलाकार थे, घनेरों नहीं, लगभग जितने भी मुस्लिम कलाकार थे, कोई भी फिल्म में मुस्लिम नाम से नहीं रहते थे। वो अपना नाम चेंज करके एक हिंदू वाला नाम रखते थे, क्योंकि उनको डर होता था कि अगर मैं हिंदू नाम नहीं रखूँगा तो लोग मुझे नहीं देखेंगे। उन लोगों ने जो तरीका अपनाया ये तरीका ठीक नहीं था, क्योंकि आदमी को अपनी पहचान अपने नाम से ही बनानी चाहिए। और उस समय के समाज को भी मैं थोड़ा सा वैसा मानता हूँ। अगर उन लोगों ने इस तरीके से किया, इसका मतलब है कि उस समय के समाज भी जो था मुस्लिम नामों को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं रहा होगा। खैर, जो भी स्थिति रही होगी उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। भले ही नाम चेंज करके हिंदू नाम रख के ये लोग फिल्मों में काम करते थे, जनता का भरपूर प्यार इन लोगों को मिलता था, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ भारतीय फिल्मों में हो रही थी। वो ये रही थी कि कहानी के माध्यम से, कैरेक्टर के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से हिंदू धर्म के देवी देवता, हिंदू धर्म के चरित्र और हिंदू धर्म के संस्कार को धूमिल करने की कोशिश की जाती थी। आप पुराने फिल्मों को देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा
कई सारे जो नेगेटिव कलाकार होते थे उनको पुजारी बनाया जाता था, मंदिर का पुजारी बनाया जाता था। और साथ ही अगर आप उस समय की फिल्मों में देखेंगे, अगर आप ईसाई के फादर को देखेंगे तो बहुत नेक दिल इंसान दिखाया जाता है। अगर आप मस्जिद के मौलानाओं को देखेंगे तो उन्हें भी बहुत रहम दिल दिखाया जाता है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर आपको हिंदू धर्म के जो पुजारी होते हैं उनको दिखाया जाएगा। तरह तरह के मजाक जो होते हैं वो आपको हिंदी फिल्मों में दिखाए जाएंगे। और इस तरीके से भारतीय समाज में, हिंदू समाज में हिंदू देवी देवता, हिंदू संस्कृति के प्रति ही नफरत बढ़ा गया। इस बात का आभास कुछ लोगों को था और इसी में आगे निकल कर आए गुलशन कुमार, जिन्होंने टी सीरीज की स्थापना करी। गुलशन कुमार जब वर्चस्व में आए तो उन्होंने हिंदू धार्मिक फिल्मों का तांता लगा दिया, हिंदू धार्मिक भजनों को प्रोड्यूस करना शुरू किया और घर घर तक हिंदू धार्मिक भजनों को, गीतों को और फिल्मों को पहुंचाया। गुलशन कुमार के द्वारा जो धार्मिक फिल्में बनाई जाती थी वो अच्छे अच्छे बॉलीवुड की जो फिल्में होती थी उसको टक्कर दे देती थी और हिंदुओं में अपने धर्म के प्रति हिंदू धार्मिक भावनाएं जागृत होने लगी थी। और ये बात कुछ लोगों को अपच कर रहा था और फिर एक प्लानिंग के तहत गुलशन कुमार को मौत के घाट उतार दिया जाता है दाऊद के इशारे पर। जब गुलशन कुमार को मौत के घाट उतार दिया जाता है और सारे लोगों को पता था कि गुलशन कुमार को क्यों मारा गया, कारण सिर्फ एक ही था, क्योंकि गुलशन कुमार बड़े लेवल पर धार्मिक चीज़ों को प्रोत्साहित किया करते थे, चाहे वो हनुमान चालीसा हो या अन्य कोई भी चीज़ हो। उसके बाद बॉलीवुड में एक डर सा माहौल बन गया। जो लोग धार्मिक के क्षेत्र में कुछ करना भी चाहते थे वो लोग गौन हो गए, चुप हो गए। उसके बाद एक दौर आया जहां पर मुस्लिम जो अभिनेता अभिनेत्री थी अपने ओरिजिनल नाम के साथ फिल्मों में आना शुरू किया और ये बहुत ही अच्छी बात थी कि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लोगों के सामने थे। लेकिन एक गलत बात हो रही थी। गलत बात ये कि बॉलीवुड के ऊपर अंडरवर्ल्ड का साया आ गया था और कई सारे अभिनेता अंडरवर्ल्ड से जुड़ गए थे। आरोप तो यह भी है कि सलमान खान भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े और अंडरवर्ल्ड से जुड़ने का ही परिणाम था कि बॉलीवुड के बड़े से बड़े हस्ती सलमान खान से डरते थे। सलमान खान का ये रुतबा था, अब भी वो रुतबा है कि जिसको चाहे तब बॉलीवुड में एंट्री करा दे, जब चाहे बाहर कर दे। सलमान खान का जो मन था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इसी बीच में एक फिल्म शूटिंग के सेट पर जब वो चाहते हैं तो काला हिरन को मौत के घाट उतार देते हैं। और आपको मैं बता दूं, बिश्नोई समाज हिरन को बहुत ज़्यादा ही मानता है, उसको अपने बच्चों की तरह मानता है बिश्नोई समाज। ये बात जब बिश्नोई समाज को पता चली कि सलमान खान ने हिरन को मारा तो बिश्नोई समाज में आक्रोश पैदा हुआ। जिस समय ये घटना हुई उस समय लॉरेंस बिश्नोई मात्र 5 साल का था। हिरन को मारने का जो मामला था कोर्ट तक पहुंचा, केस हुआ, कंप्लेन हुआ, लेकिन पैसे के दम पर जो सलमान खान इससे बचते रहे, निकलते रहे। अब तक वो मामला चल ही रहा है। इतना से ही सलमान खान का जो घमंड था वो टूटा नहीं और फिर एक समय आया कि बॉलीवुड में एक बहुत ही सुंदर अभिनेत्री आई, नाम था ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय और विवेक ओबरॉय बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को पसंद करते थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो वो एक दूसरे से प्रेम भी करते थे और इसी बीच में ऐश्वर्या राय पर नज़र पड़ जाता है सलमान खान का। उसे ऐश्वर्या राय पसंद आ गई थी और फिर वो ऐश्वर्या राय को अपने कैप्चर में करना शुरू किया। और कैप्चर में करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये था कि वो विवेक ओबरॉय को रास्ते से हटाए और इसके लिए वो विवेक ओबरॉय जैसे उभरते सितारों को बॉलीवुड में हस्तक्षेप करके जो प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्टर जो उसको काम दिया करते थे उससे कह के उससे फिल्में छीन ली गई। और आलम ये हो गया कि विवेक ओबरॉय के पास फिल्म नहीं थी। ऐश्वर्या राय को तो अपने पक्ष में कर लिया सलमान खान ने, लेकिन सलमान खान की सच्चाई जानने के बाद ऐश्वर्या राय ने सलमान खान से दूरी बना ली। और फिर एक वाकया तो यहाँ तक भी कहा जाता है कि सलमान खान ने भरी महफिल में ऐश्वर्या राय के ऊपर हाथ छोड़ दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐश्वर्या राय, विवेक ओबरॉय, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान, इन चारों का क्या कनेक्शन है? तो इन चारों का जो कनेक्शन है उसके बीच में है हिरन। जब ऐश्वर्या राय के ऊपर हाथ चलाया गया,
जब विवेक ओबरॉय को इस तरीके से तबाह किया गया, उस समय लॉरेंस बिश्नोई कुछ कुछ समझने लगा था और उसी समय सलमान खान को लेकर एक नेगेटिव कैरेक्टर लॉरेंस बिश्नोई के मन में बैठ गया था और उसी समय उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी भी तरीके से मुझे इस आदमी से बदला लेना है, क्योंकि ये सिर्फ हिरन को ही नहीं मारा, बल्कि इसका मन यहाँ तक बढ़ गया है कि ये किसी के साथ कुछ कर सकता है। बोलता कुछ और है लेकिन इसके अंदर में कुछ और बात चल रही है। और उसके बाद ही जो विवेक ओबरॉय थे, एक सभा में यह कहते नजर आए कि जो बिश्नोई समाज है, ये बिश्नोई समाज हिरन को अपने बच्चों की तरह मानता है। और विवेक ओबरॉय का ये जो कहना था, ये लॉरेंस बिश्नोई के दिल तक पहुंच गई और कहा तो यहाँ तक जाता है कि उसके बाद तो लॉरेंस बिश्नोई ने ये कसम खा ली कि किसी भी तरह से सलमान को रास्ते से हटाना है। दोस्तों, जो लॉरेंस बिश्नोई कर रहे हैं, मैं इसको ठीक नहीं मानता। आगे आप लोग समझदार हैं, कौन ठीक है कौन गलत है वो आप लोग जानते होंगे। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।